सबसे ज्यादा घटिया ब्रांड आपको कौन सा लगा? जो सबसे टुच्चा ब्रांड है, जो फोन भी बेकार है यार। बंद हो जाएगी हर कंपनी। पता है वगैरह वालों ने बहुत बेकार फोन बनाए थे, बहुत ही घटिया बनाए थे, बहुत ही टुच्चा फोन भाई। ऐसा फोन कि मैं कहूँ फ्री में मत लो कोई आदमी। मैंने बोल दिया और किसी ने खरीद लिया और वो मुझे घर आके ना मारे तो भाई उससे कम कुछ नहीं होना चाहिए। सभी कुछ गलत है तो फोन लेना कौन सा है? का यूज करता हूँ। जैसे मैं कहूँ आईफोन अपने आप में बेहतरीन बनाया हुआ फोन, पर अगर तुम्हें करनी ही कॉल है, करने ही व्हाट्सएप मैसेज है, तो आईफोन क्या झुंझुना करोगे आईफोन का? अरे क्यों 1.5 लाख बर्बाद करनी उसमें भाई। वीवो का जो मार्केट शेयर है पिछले साल सैमसंग से ज्यादा हो गया। आपको लगता है ये इसमें आपकी कम्युनिटी का भी थोड़ा हाथ है इसमें? हाँ, मैंने करा होगा जरूर। मैंने बहुत बुराई करी है। वीवो की ना मार्केटिंग बहुत बढ़िया है, जबरदस्त मार्केटिंग है। फोन की लाइफ है जो 2 साल तक ही रुक जाती है। इसके ऊपर आपको लगता है कि ये जो इतनी प्रोटेस्ट चली, राइट टू रिपेयर देना चाहिए, सरकार ने भी कदम उठाए, कुछ हुआ है रियल सेंस में? इस समय में ना कंपनीज हमें जितना लूट सकती हैं ये चरम पे है, मैं ऐसा मानता हूँ। अभी मोबाइल का जो आ रहा है, फोन ले लो। हमारे का रिव्यू मत डालना। कभी जनता का कोई कमेंट आया है जो चुप गया हो या याद रह गया हो? बहुत भाई याद कमेंट करते हैं लोग। सच बताऊं, मैं तो दूसरी आईडी बना के उनको गालियां देने पहुंच जाता था। कोई भी शॉपिंग आपका अमेजोन, फ्लिपकार्ट, कोई भी वो चाहता है कि आप बाइंग ज्यादा से ज्यादा करो, कंज्यूमरिज्म ज्यादा से ज्यादा करो। हम अब बता देते हैं कि जो कंपनी वाले हैं दोस्तों, वो यूज करते हैं एक डार्क पैटर्न। एक कंपनी तो भाई ऐसे है, तरुण भाई इतनी हरामखोर है, कहते हैं अगर सब्सक्रिप्शन कैंसिल करना है तो। एक बहुत अच्छी ट्रिक बता दूं इसके अंदर, इंडसइंड बैंक का ना एक ऑप्शन आता है टेम्पररी कार्ड का। मुझे भी कुछ दिन पहले पता चला कि इंडसइंड बैंक बोलते हैं इसको, नहीं तो हम तो ये एल ही पढ़ रहे थे इसको। टेक्निकल दोस्त को पहली बार पॉडकास्ट में ले आया है तुम्हारा भाई। अब चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सारे टेक क्रिएटर्स को वीडियो बना करके ब्रांड से पैसे लेने पड़ते हैं। इनको ब्रांड पैसे दे देता है कि भाई हमारा वीडियो मत बना देना। हर एक ब्रांड को ऐसे एक्सपोज करा है इन्होंने इस पॉडकास्ट में कि आप खुद ये सोचोगे कि यार फ़ोन लेना है तो लूँ कौन सा, लेकिन उसका जवाब भी पॉडकास्ट में इन्होंने दिया है। तो चिंता मत करना, बहुत ही फन और मज़ेदार कॉन्वर्सेशन है, मज़ा आ जाएगा तुम्हें। और कैसा लगा ये कमेंट्स में बता देना, और अगला कौन सा गेस्ट लाना है ये भी कमेंट कर देना। लेकिन इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, हमारी यार थोड़ी हिम्मत बनी रहती है। बहुत दिनों की मेहनत के बाद टेक्निकल दोस्त जनता की पॉपुलर डिमांड पे आज हमारे चैनल पे आ गए हैं। आपका पहला पॉडकास्ट है, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को ये मौका देने के लिए। अरे नहीं, धन्यवाद आपका, आपने बुलाया भाई। इनकी ना, मैं जब बात कर रहा था सबसे पहले जो शर्मा जी ने मेरे को बताया, यार मैंने जो एक चीज कमाई है वो ये, यूट्यूब पे कोई भी आथू डालेगा तो सबसे ऊपर मेरा हिट आता है। बट आपका यार कंटेंट इतना ज्यादा जबरदस्त है कि मैंने एक बार मेरी फीड में आया और उसके बाद मैं चिपक गया आपके चैनल से। मतलब, और मुझे जेन्युइनली ऐसा लगता है कि वो एक ऐसा कंटेंट है जहां पर कुछ आर्टिस्टिकली आप क्रिएट करते हो। वो सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं है उसमें किसी भी तरह की, कहाँ गाना पढ़ना है, कहाँ नाच के दिखाना है। और मैं वो वाला आपका देख रहा था जिसमें जनता की डिमांड आप बता रहे थे, तो कैसी कैसी कमेंट आते हैं। बहुत भाई याद कमेंट करते हैं लोग। तो हितेश भाई ये बताओ, आज के पॉडकास्ट में ना, एक तो आपके पीछे, टेक्निकल दोस्त के पीछे, इस फैमिली के पीछे जो इसका करता धरता है फैमिली का, वो है कौन? वो एक बात हम समझेंगे। और उसके बाद जिन चीजों पे सारी जनता का कोई ना कोई पॉइंट ऑफ व्यू है, उस पे आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो मासेस के पॉइंट ऑफ व्यू को रिफ्लेक्ट करता है कहीं ना कहीं। तो देश में जो चल रहा है उसको डिकोड करेंगे एक एक करके जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। पहले, सबसे पहले ये बताओ, जो बहुत सारे लोगों के और आपके पुराने सब्सक्राइबर्स के भी मन में सवाल है कि ये टेक कंटेंट से जो है, ये थोड़ा सा जो है फोन को रोस्ट करते करते लोगों को रोस्ट करने लग गए आप, ये शिफ्ट क्यों? मैंने टेक को शुरू किया था। हाँ। और टेक में फिर मैंने थोड़ा उसको फनी बनाया, पर टेक वेक मुझे लग रहा है कि
फिर दिग्गज लोग आ गए, गौरव भाई, टेक वर्नर, फिर बड़े बड़े आ गए, मुझे कोई नहीं पूछ रहा। तो मैंने सोचा, और वैसे भी मुझे लगता है कि टेक को ना सुन लिया। जब जियो आया तो लोगों को ना फोन के बारे में ज्यादा पता नहीं था, लाइक लोगों को प्रोसेसर नहीं पता, रैम नहीं पता। तो ये बातें बतानी बड़ी बात थी कि पहले फोन हम कैसे लेते थे, अच्छा लग रहा है, बड़ी स्क्रीन है, ले लो, ऐसा ही है ना, ये कंपनी का बढ़िया, ले लो, तो ऐसे ले लेते। तो फिर गौरव भाई और इन सब लोगों ने और टेक के चैनल ने बताया कि ऐसा नहीं है, प्रोसेसर भी एक चीज होती है, रैम होता है, ये होता है। हाँ, ये सब चीजें आई तो लोगों को अच्छा लगा। लेकिन अभी मुझे लगता है सब पर कम से कम एक मोबाइल तो सबके पास है, दो भी हों, तो किसको सुनना है? अब मुझे लगता है हमसे ज्यादा पता है अब लोगों को। तो फिर सोचा यार ये अब तो ये बिकेगा नहीं, तो फिर भाई कुछ और ही बेच लेंगे हम तो। जब टेक जब मैं बना रहा था ना तरुण भाई, तो बीच बीच में मैं ना इन लोगों को रोस्ट कर देता था एक आध, क्योंकि दिल में टेक को लेके ना, टेक मुझे लगता है मैं टेक के लिए सही था ही नहीं। चल रहा था तो चला रहे थे अपने, पर लोगों को मजा तो बेसिक मुझे लगता है कि लोगों को रोस्ट करना या किसी सच बात को लड़ाई करके बताना, उस तरह मैं इसको कह नहीं पा रहा कि हाँ मुझे वो कहना है उनको, तो मैं बीच बीच में उनको भी रोस्ट कर रहा था। पर अभी पूरे का पूरा वो हो गया है, क्योंकि लोग कर भी बहुत ज्यादा ऐसा रहे हैं, सरकार कर भी बहुत ज्यादा ऐसा रही है, मौके भी बहुत ज्यादा मिल रहे हैं ना। और लोगों को मजा भी बहुत आ रहा है। तो भैया जब बिक रहा है तो बेच रहे हैं। इतना ही है, और कोई रीजन नहीं है। ये नहीं चलेगा तो कुछ और चलाएंगे, कुछ और नहीं तो कुछ और चलाएंगे। भाई टेक चलाने के लिए ना एक चीज और जरूरी है, कोई तो चीज अच्छी लगनी चाहिए ना। अगर जो है सारे के सारे ब्रांड्स को जो है बुरा बता दोगे। और दूसरा उसमें क्या है कि जो आपके सब्सक्राइबर भी खुद ही आप ऐड चलाते हो, उसके बाद अगले वीडियो में बोलते हो यार हम बोलने के लिए बोल देते हैं, एक कान से सुनो दूसरे से निकाल दो। जो कि मेरे को लगता है कि उसमें एक लेवल की ऑनेस्टी भी है, जो कि मैं बहुत बहुत अप्रिशिएट करता हूँ कि आज के डेट में क्रिएटर्स को, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको फर्क ही नहीं पड़ता है कि यार ऑडियंस के कहीं पैसे डूब जाएं, ये डूब जाएं, बट कोई एक ब्रांड को प्रमोट करके अगले वीडियो में बोल दे कि भैया वो ऐसे ही बोल दिया था तो पहले तो मैं अगली वीडियो बोल देता, अब तो मैं उसी में बोल देता हूँ। क्या होता है कि टू बी वेरी ऑनेस्ट, यूट्यूब समय के शुरू में ना तरुण भाई बढ़िया पैसे ऐसे लुटा रहा था, ऐसे कि तुम नाचो तो सही, हम ऐसे फेंकेंगे तुम पे। लेकिन अभी यूट्यूब ना पैसे नहीं दे रहा, बस मजे ही ले रहा है हमसे पूरे, कि तुम नाचो हम नहीं देंगे तुमको पैसे। अब क्या हो रहा है कि मोबाइल कंपनियों को तो बहुत गालियां दे ली मैंने, तो मुझे क्यों देंगे प्रमोशन? अब ऐसे में कुछ ऐप्स आती हैं जिन्हें अपना सर्वाइवल के लिए मैं कर देता हूँ, चेक भी कर लेता हूँ कि ये फ्रॉड नहीं है, एटलीस्ट वो फ्रॉड नहीं है, कोशिश करता हूँ। और फिर भी बता देता हूँ कि यार देखो हम बोल रहे हैं, तुम सुन लो अपने। और एक ब्रांड वाले ने तो कह भी दिया था कि अरे भैया ऐसे मत करो, और समय के साथ ये भी देना बंद कर देंगे मुझको, क्योंकि इनको पता है ये ऐसे थोड़ी होता है काम। नहीं तो पर हितेश भाई, एक जो क्रिएटर है, या तो एक एक मेरे जैसे लोग हैं जो कि चलो कहीं कुछ अपना काम वाम करते हैं, एक वो वाले लोग हैं जो कंटेंट क्रिएट करते हैं एज देयर मेन बिजनेस। अगर सारे ब्रांड से, और मैं ये समझ पा रहा हूँ कि भाई आपको अंदर से आवाज नहीं आती यार कि भाई आप वो एडवर्टाइजमेंट वाले आदमी हो नहीं। हाँ एग्जैक्टली सही बात है, सही बात है। मुझसे होता नहीं, मैंने कोशिश भी किया पर हुआ नहीं मुझसे। हाँ। या तो व्यू नहीं आया, या मजा नहीं आया, या कुछ नहीं आया। फिर मैंने बुराई करने में जो मजा आ रहा था देखा ना, आप कभी देखो ना, हम दोनों भाई बैठ के अगर बात करें और किसी की प्रशंसा करें, उतना मजा नहीं आता जितना बुराई करने में आता है ना, कि देख ऐसा है, तो वही मजा आ रहा था मुझे भी। और बात रही पैसे धंधे की, तो भगवान दे देगा, जिसको देना होगा तो दे देगा, नहीं देगा तो ऐसे भी नहीं देगा। नहीं पर चलो हितेश भाई ये वाली चीज समझते हैं, क्योंकि कोई भी आदमी अपने बिजनेस को, अपने लाइन ऑफ वर्क को बहुत ज्यादा प्लान करता है। ये सबकी बीमारी है, हम सबकी। हम साला 3 साल का, 5 साल का, 10 साल का प्लान बना लेंगे। अभी आप कह रहे हो कि यार आज की डेट में ब्रांड डील से पैसे आते हैं, तो पर मेरा अंदर से मन नहीं होता तो मैं ऐसे ही कर देता हूँ कुछ तो कुछ। पर लॉन्ग टर्म प्लान क्या है मेरे को पता नहीं, कहीं से तो आ जाएगा। ये क्या फिलॉसफी है? मैं ऐसे समझता हूँ कि स्टार्टिंग में आपको जिस कारण से आप ग्रो हुए हो, आप उसी को खो दोगे तो फिर क्या ही रह जाएगा आपके पास। मैं अगर चैनल पे ग्रो हुआ हूं अपनी पहली ही वीडियो से, मैंने पहली वीडियो बनाई जिसमें
कुछ व्यूज नहीं आए थे क्योंकि मैंने किसी की कॉपी बनाई। हम्म। 3 महीने बाद जब जियो लॉन्च हुआ, मेरे कुछ उससे पहले कुछ मे बी 10-20-50 सब्सक्राइबर थे, वो भी मेरे चाचा ताऊ के फूफा के बच्चे थे भाई, कर दे कुछ नहीं था। तो मैं जियो की सिम, एक आपको याद होगा कि जियो की सिम 2G फोन में चलाएं या 1 साल का और बढ़ा लें या ये ऐसा कुछ कह रहे थे। तो मैं ढूंढ रहा था, उसमें बहुत सारे लोगों ने ये बता रखा था कि चल जाता है, हो जाता है, लेकिन वो सच में नहीं होता था। जब मैंने उनकी बातों को करके देखा, मुझे लगता था जो यूट्यूब बताया वो हो जाता है। मैं भी ऐसा सोचता था। मैंने कहा यार ये झूठ बोल रहे हैं, हाँ, ऐसा नहीं होता है। और कोई नहीं बता रहा था कि ऐसा नहीं होता है, लोग परेशान हो रहे हैं जो भी है। तो एक्चुअली मुझे वो ही करना था, मुझे लगता है। मैंने लेके फिर उनको उधेड़ दिया हाँ। कि मैं ऐसे भी नहीं बोल रहा कि ये नहीं होता है, आप ये मत, ऐसे हो नहीं रहा कि ये पागल बना रहे हैं, ये मूर्ख बना रहे हैं, ये बावली पूछे और जो भी मुझसे बोलता है। उस पहली वीडियो में 2.5 लाख कुछ व्यू आ गए, सिर्फ 4 व्यू से 2.5 लाख मेरे लिए तो। हाँ, मुझे लगा, अब देखो, अगर मैं सच्चाई बता रहा हूँ किसी भी वे में, अपनी पर्सनैलिटी के वे में, चाहे मैं देसी टच में बता रहा हूँ, फनी, मैं सच्चाई बता रहा हूँ। मेनली लोग इसलिए नहीं मुझे देख रहे होंगे, जितने भी 2-4-5 लोग देख रहे हैं, वो इसलिए नहीं देख रहे कि मैं हंसा रहा हूँ, नहीं, या मैं डांस कर रहा हूँ, या मैं कुछ नॉलेज दे रहा हूँ, नहीं। वो सिर्फ इसलिए देख रहे हैं कि ये हर पॉइंट ऑफ व्यू पे अपनी सच्चाई बता रहा है इन चीजों की जो इसको सच लगता है। हाँ, ये खामखा प्रशंसा नहीं कर रहा, जो बुराई की बात है बुराई को बताता है। तो मुझे इस चीज ने टेक्निकल दोस्त बनाया कि मैं सच बताऊं। अब मैं झूठ बता के शुरू हो जाऊं तो मैं तो खो ही जाऊंगा ना। अगर मुझे टेक्निकल दोस्त मिला और इससे मुझे ब्रांड डील मिली, तो टेक्निकल दोस्त को खो के ब्रांड डील मुझे आगे नहीं मिलेंगी। अब मिल जाएंगी 2-4 झूठ बोल के, लेकिन लोग ही मुझे देखना बंद कर देंगे क्योंकि अब मैं टेक्निकल दोस्त नहीं रहा ना। हाँ, तो एक चीज ने पहले तो आपको कुछ दिया, अब आपने उसके साथ कॉम्प्रोमाइज करके अपने आप को खत्म कर दिया, तो आप तो खत्म ही हो एक्चुअली। हाँ, और बात रही भविष्य में कुछ हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हमें लगता है हम सब कंट्रोल कर सकते हैं, पर जब कुछ नहीं था उसके उस वक्त भी भगवान ने सब कुछ दिया, मैं ऐसा मानता हूँ। और जितना है वो मेरे कंट्रोल में है, इतना मैं समझ रहा हूँ। और जो मेरे कंट्रोल में नहीं है, मैं ये मानता हूँ कि अगर मैंने टेक्निकल दोस्त को खो दिया ना, फिर मुझे कुछ नहीं मिलेगा एक्चुअली, फिर तो मैं जीरो हूँ। तो मैं इस पे टिका रहना चाहता हूँ, कहीं तो स्टैंड लेना होगा ना। हाँ। अगर आप कहते हो कि ब्रांड की प्रमोशन का स्टैंड लेके रहो, तो क्या सचमुच ब्रांड मुझे हमेशा देते रहेंगे प्रमोशन? अरे ब्रांड का हो गया, मोबाइल बिकने बंद हो गए, वो किसी और देश जाएंगे भाई, हाँ, वो क्यों आएंगे मेरे पास? लोग टेक्निकल दोस्त को जो भी बोलेगा हर वे में देखना पसंद करते रहेंगे, तो मैं वहां अटक गया हूं। इसके बाद कुछ चीजें हम भगवान पे छोड़ देते हैं। जितना मिला उससे चल जाएगा मेरा काम। सबसे ज्यादा घटिया ब्रांड आपको कौन सा लगा, जो डील में जो जो पीछे जो है क्रिएटर को बिल्कुल ही मतलब बम्बू कर देते हैं ना, वो वाला ब्रांड कौन सा लगा? जो सबसे टुच्चा ब्रांड है, जो फोन भी बेकार है यार, बंद हो जाएगी हर कंपनी। या कोई किस्से से बता दो कि भाई ऐसे ऐसे हुआ था। पता है, लावा वगैरह वालों ने बहुत बेकार फोन बनाए थे, बहुत ही घटिया बनाए थे। जो ये इंडियन कंपनी आई थी, इन्होंने बहुत बेकार फोन बनाए, कुछ नहीं था। मुझे एक फोन का नाम याद आ रहा है, वो था कैमरन का फोन कुछ था, मे बी लावा की कोई कंपनी थी, मे बी। बहुत ही तुच्चा फोन भाई, ऐसा फोन कि मैं कहूँ फ्री में मत लो कोई आदमी। और उन्होंने कहा कि भाई कर दो प्रमोशन, 1 लाख 1.5 लाख दे देंगे भाई। मैंने उनसे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने उनसे कहा भाई मैं कितना झूठ खींचूंगा इसमें, है ना। मतलब एक आध चीज को तो मैं इधर उधर कर भी दूं। मैं ये कह रहा हूं, अगर मैंने बोल दिया और किसी ने खरीद लिया और वो मुझे घर आके ना मारे, तो भाई उससे कम कुछ नहीं होना चाहिए कि भाई ये कितना बता रहे हो तुम यार, ये कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने कहा, पता है उन्होंने क्या कहा, पता नहीं उनको कौन सा कॉन्फिडेंस था भाई, उन्होंने कहा आप बता दो, जो बताना है आप बोल दो, आपको जो ठीक लगे बोल दो। मैं पक्का? कह रहे हाँ। उन्हें नहीं बताता। आप वो वीडियो देखना। हाँ। भाई उसके बाद मुझे बहुत गालियां दी उस कंपनी वाले ने, कॉल करके मालिक ने उसको बुलाया जिसने मुझे फोन दिया था, और कह भाई मुझे बुला के बैठाया, कह रहे क्या बोल रहा है ये आदमी भाई, किसको दे दिया भाई फोन। मैंने कहा इसमें ना प्रोसेसर नहीं है, इसमें ना फूक रखा है इन्होंने थोड़ा सा। क्यों बना रहे हो भाई फोन, क्यों, तुम काहे की कंपनी हो तुम? वो फोन लेकर आए थे कि इसका वीडियो बना दो, और उसमें ये बोल दिया। मैंने बोल दिया उससे विभाग 1.5 लाख 2 लाख।
और उसमें साथ में टी शर्ट भी फ्री थी और टी शर्ट ना डबल एक्सएल थी। और मैंने उसमें ये भी बोला कि यार तुम देख के आए होगे ना मुझे, हाँ। मैं पतला सा आदमी डबल एक्सएल में कैसे आ जाऊंगा, मैं और मेरे पापा दोनों आ जाएंगे, फिर भी एक आदमी जगह बचेगी इसमें। ये सब वीडियो में बोला मैंने। तो भाई उन्होंने मुझे बहुत गाली दी, कह रहे भाई इस वीडियो को हटा लो। मैं कह रहा 1.5 लाख भी हो गए, अब तो नहीं हटाऊंगा मैं। अब पैसे ले लो, कॉन्ट्रैक्ट अब वापस। तो नहीं कॉन्टेक्ट किया ही नहीं था साइन। अच्छा, कह रहे फोन दे दो तो कम से कम वापस में लिए। अभी 5-6 क्रिएटर्स आकर के वीडियो बना रहे होंगे कि लावा का फोन देखो कितना बढ़िया है ये, और उसमें आ गया और होगा। मैं आगे ओ भाई बहुत कलेश था भाई, बहुत कलेश था। मैं डर भी गया था कि मुझ पे केस हो जाएगा। फिर मैंने कहा भगवान बचा ले। हुआ कुछ नहीं, बस फिर मैं समझ गया कि कुछ नहीं होता है सर। भाई ये जियो पे भी बहुत ज्यादा आपने तो मतलब पीछे पड़ गए ऐसा लग रहा जियो तो जन्म जाता है हम लोगों का दोनों तरफ से। जियो ने इंटरनेट फ्री दिया, हमें कंटेंट दिया, हमें इंटरनेट भी फ्री दिया, कंटेंट को अपलोड करो। लोगों को बहुत क्वेरी थी जियो को लेके, और मैं ही नहीं, उस टाइम लगभग सारे यूट्यूबर जियो पे बना रहे थे और बहुत लोगों को बहुत व्यू मिले। मैं शायद या मेरे जैसे थोड़ा इसलिए कर गए कि हमने जियो के बीच में बार बार प्रैक्टिकल भी करने की कोशिश की कि जियो के अलावा कुछ बता दें। उन पर व्यू नहीं आते थे। जियो की वीडियो बनाओ तो 1,00,000 व्यू, और बिना जियो के बनाओ तो 10,000 व्यू। अच्छा इतना डिफरेंस था। तो हमें लगता था कि यार अच्छे तो लगते नहीं है ना 1,10,000 फिर 5,000 फिर 1,00,000 ऐसे कर। फिर तो बीच में जियो की बना दी, पर बीच बीच में उनको बनाते चले गए और बस वो तुक्का लग गया कि भैया वो भी बनाते गए। और जब जियो खत्म हो गया तो जो जियो पे बना रहे थे वो चैनल खत्म हो गए। बहुत सारे चैनल थे मेरे सामने, मेरे साथ के दोस्त थे, वो जियो पे बनाते रहे तो वो चल गया। पर जियो ने भाई हम जियो के ही बदौलत शुरू हुए हैं। हाँ। और अटके हुए तो देखने वालों की बदौलत है। एक जो आपके सारे व्यूअर्स पूछते रहते हैं, भाई ये सब कुछ सभी कुछ गलत है तो फोन लेना कौन सा है, कौन सा ढंग का है, कौन सी कंपनी ढंग की है, क्योंकि आपने तो पीछे से भी सबको देख लिया है। सबको बुराई कर रखी है। हाँ। अच्छा, आप कौन सा फोन यूज करते मैं हो? सैमसंग का यूज करता हूँ और ये परफेक्ट नहीं है एक्चुअली। ठीक है, परफेक्ट क्या है मैं बताता हूँ। कौन सी चीज सही होती है, देखा जाए तो किसी भी प्रोडक्ट, वस्तु या किसी भी चीज को आप उठा लो, परफेक्ट तो कुछ नहीं है। हाँ। सही है, आप वो वस्तु यूज करते हो जो आपकी जरूरतों को ज्यादा से ज्यादा पूरा करता है ना। तो आप एक ऐसा फोन लो जो आपकी जरूरतें हैं वो ज्यादा से ज्यादा फुलफिल होते हैं। सिंपल सी बात है। हाँ। अच्छा, ना सारे अच्छे हैं ना सारा बुरा है। जैसे मैं कहूं आईफोन अपने आप में बेहतरीन बनाया हुआ फोन है, पर अगर तुम्हें करनी ही कॉल है, करने ही व्हाट्सएप मैसेज है, तो आईफोन क्या झुंझुना करोगे आईफोन का? अरे क्यों 1.5 लाख बर्बाद करने उसमें भाई? तुम्हें लगता है नहीं भैया हमारे पास तो 50 लाख रुपए महीने आते हैं, शोबाजी ले लो भाई फिर तो। लेकिन अगर आपका काम नहीं है आईफोन का तो क्या फायदा? ये तो बिल्कुल ऐसे ही ना जैसे आप कहो कि मैं ना बस खरीदूंगा। अरे क्या करोगे बस का भाई? हाँ। इससे बढ़िया स्कूटर खरीद लो क्योंकि तुम्हारा काम का है। तो आपको कैमरा चाहिए तो कैमरा प्रेफरेंस, आपको स्पीड चाहिए तो प्रोसेसर प्रेफरेंस। इस तरह से प्रेफरेंस के साथ आपको खरीदना होता है फोन। ये मैं कहना चाहता हूँ। तो अगर आपका बजट का पॉइंट है तो Xiaomi वगैरह का ले लो, शो करना है तो आईफोन ले लो, और आपको मिड में कुछ लेना तो वन प्लस ले लो। ऐसे तरह से चुनते हैं हम लोग। अभी जैसे आपने सैमसंग का लिया हुआ है, वीवो का जो मार्केट शेयर है पिछले साल सैमसंग से ज्यादा हो गया, 19-19.5% के आसपास। सैमसंग का 18% था। तो वीवो जैसी कंपनी जब सैमसंग से आगे निकल गई, आपको लगता है ये इसमें आपकी कम्युनिटी का भी थोड़ा हाथ है इसमें? हाँ, मैंने करा होगा जरूर। मैंने बहुत बुराई करी है। वीवो की ना मार्केटिंग बहुत बढ़िया है, जबरदस्त मार्केटिंग है। फोन की सेल मार्केटिंग पे डिपेंड करती है, यदि वो आईफोन जैसा नहीं है। मार्केटिंग वीवो की, ओप्पो की जबरदस्त है भाई। ऐसा नहीं है कि वो शेयर में इसलिए आगे निकल गया कि बेस्ट फोन है, इसलिए कि लोग खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं। आप दुकान पे जाते हो तो जो सेल्समैन है कहता है कि वीवो लो, वो आता है सैमसंग ना, वीवो लो। वो चिपकाने के चक्कर में रहता है। ये मार्केटिंग है, क्योंकि उसकी कमीशन ज्यादा। आप कहीं भी चल जाओ, आप कुछ भी खरीद जाते हो तो ऐसे ही कहते हो ना भाई साहब ये ले लो। अरे नहीं भैया, वो तो ये मार्केटिंग है, इसलिए उसका शेयर ज्यादा है। अभी लोग समझ गए हैं, यूट्यूबर्स ने बता दिया है, तो हम जैसे भी हैं कुछ बहुत ही
रगड़ाया हमने इनको। ऐसे ऐसे कहीं कोई यूट्यूबर ने आपको कभी बोला भाई तू क्या जिस दिन मैं प्रमोशन वीडियो निकालता हूँ तो उसी दिन जो है उसकी मार लेता नहीं नहीं नहीं, यूट्यूबर ने कभी नहीं बोला। यूट्यूबर से कोई नहीं, उनका तो आपस में रहता, वो तो कहते करो करो, हमारे जी की तुम करो। वो खुश रहते हैं एक्चुअली। हम यूट्यूबर में प्यार है आपस में। वैसे कि कैसा रहता है ये भाई आपस में मिलते हैं किस चीज के बारे में बात होती है? जब हम कहीं, देखो हम ना जो यूट्यूबर्स हैं ज्यादातर हम दोस्त तो हुए ही नहीं। हाँ मैं इसमें एक डिफरेंट आर्ग्यूमेंट रखता हूँ भाई। आज जिससे हम और आप मिले, हम एक्चुअली दोस्त नहीं हुए। हाँ दोस्त इज अ डिफरेंट डेफिनेशन है उसकी। हम कलीग्स हो सकते हैं, हम सहपाठी हो सकते हैं, हम सह वर्कर हो सकते हैं, पर हम जब मिलते हैं तो हम दोस्त नहीं है। हम अपनी अपनी झाड़ने लगते हैं सबके सब। 4-5 मिले, वो अपनी बता, हम सब अपनी चौड़ में, जैसे मैं मान लो 4-10-5 यूट्यूबर के बीच में मिलूं तो मैं अपनी चौड़ में हूं ना, कि मैं भी कुछ हूँ, क्योंकि मैं इनके सामने कुछ हूँ। तो शायद हम लोग अपनी चौड़ में रहते हैं और हम बात कुछ नहीं करते। आई डोंट थिंक कि हमने कुछ भी बात की है, मतलब हमने उनके कंटेंट की तारीफ कर दी, उन्होंने हमारे कंटेंट तारीफ कर दी, इतना ही होता है। हाँ मैंने शर्मा जी से बात की थी। शर्मा जी बहुत भले आदमी है। उन्होंने किसी के लिए हो ना हो मुझे पता नहीं, भले वो जो हमारे लिए भला। मैं मेरे को भी ऐसा लगा और मैं कई लोगों से मिला जिन्होंने यही बात बोली मैं। हाँ, बेचारे वो हेल्प करते हैं हर हालत में, उन्होंने हेल्प किया और सबकी हेल्प की उन्होंने। अभी समय के साथ कोई पसंद करे ना पसंद करे एक अलग बात है। तो शर्मा जी से मेरी नॉर्मल बात होती है। एक अभिषेक भटनागर जी है, वो मेरे उनसे ज्यादा मुलाकात होती है। हाँ वो बढ़िया आदमी है। तो वो तो खाने पीने के खिलाते हैं, हितेश खाना खाएंगे आता है। शर्मा जी मेरे बड़े भाई जैसे हैं, कभी मुझे काम पड़ के चले गए बस। तो इतना ही है। और मैं यूट्यूबर से मिला हूँ पर बात नहीं हुई मेरी उतनी भाई, हेलो हाय, जैसे जैसे स्ट्रेंजर से होती है वैसा ही हुआ है। कभी कभी ऐसा लगा कि किसी ने टारगेट भी करा आपको या कुछ करा या ऐसा कुछ नहीं? ओ टारगेट नहीं, एग्जैक्टली नहीं, यूट्यूब पे तो नहीं, पर हाँ एक दो से झगड़ा हो गया, जैसे लक्ष्य भाई से झगड़ा हो गया एक बार। हाँ वो तो डायरेक्ट नहीं, कंटेंट स्ट्रेटजी पे झगड़ा हो गया उनसे। जब कोई, वो रोस्टर है भाई, उनको जहां भी कुछ दिखता है जहां पे रोस्ट कर सकते हैं वो कर देते हैं। सो उन्होंने कर दिया किसी बात पे रोस्ट। हाँ अब जब पहली बार रोस्ट हुआ मेरा, तो मुझे थोड़ा सा चुभा सा, यार ऐसे तो नहीं होना चाहिए भाई। क्या पूरी दुनिया को रोस्ट करते हो यार आप? यार ऐसे कैसे, ऐसे दिल को दुखा है ना। तो पता नहीं था यार, जब तुम रोस्ट करोगे तो होगे भी। तो वहां पर लक्ष्य भाई का रोस्ट करने का तरीका ना थोड़ा चुभ जाता है लोगों को। जिसको कर रहे हो उसको चुभ जाता है, मतलब चुभ ही जाता है। तो फिर उस पे बहुत बवाल सा हुआ। फिर मुझे लोग ना कॉल भी कर रहे थे कि यार वो ऐसे बोल रहे तुम्हारे लिए, वो ऐसे बोल रहे तुम्हारे लिए। मैंने कहा कि चलो भाई बोल देता हूँ भाई। फिर मैंने उनको अपनी वीडियो पे अपने हिसाब से बोला कि यार ऐसा भी नहीं है कि तुम हमारे माँ बाप, लक्ष्य भाई, अब तो लक्ष्य भाई ने उसमें कुछ पेरेंट्स के लिए कहता है कि अपने बाप को, पिता, ऐसा कुछ तो बोला था। मुझे एग्जैक्ट चुभने वाला वर्ड था वो। तो मैंने लक्ष्य भाई से उस वीडियो में बोला कि भाई चलो ठीक है, आपने अपने चैनल पे मुझे बताया, बड़ी अच्छी बात है यार, माँ बाप को मत बोलो यार। हाँ जो भी है वो बात वहां खत्म हो गई थी। ये लक्ष्य भाई से झगड़ा हुआ, पर वो मुझे लगता नहीं उन्होंने इंटेंसली टारगेट किया। उनका कंटेंट है भाई, वो बना रहे कंटेंट। वैसे कभी टारगेट नहीं हुआ मैं, पता नहीं टारगेट, मैं तो भग जाता हूँ, टारगेट तो नहीं होऊंगा मैं। ऐसा कभी जनता का कोई कमेंट आया है जो चुप गया हो या याद रह गया हो? अरे बहुत भाई, शुरू में चुभते थे, पहले तो चुभते थे, अब नहीं चुभते। वो इतने गंदे गंदे कमेंट करते तरुण भाई, ऐसे लगता था, सच बताऊं मैं तो दूसरी आईडी बना के उनको गालियां देने पहुंच जाता था। कहता तो वो मुझे और दे रहे, मैं उन्हें और दिए जा रहा हूँ। और ये मैंने बहुत किया, मतलब 3-4 दिन तो किया। फिर लगा कि यार इससे कुछ नहीं होता, ये हो नहीं रहा है, ये वर्क ही नहीं कर रहा। और धीरे धीरे कमेंट इतने ज्यादा आने लगे और हम समझ गए कि इसका कोई मतलब नहीं है। और ये रास्ता, मतलब फर्क ना पड़ने का रास्ता फर्क पड़ने से होके जाता है। तो वो मैं वहां तक पहुंच गया। अब मुझे कोई कुछ कहता है तो मुझे लगता है कि चलो एक तरह का प्यार ही है भैया, ये देख तो रहे कम से कम। अरे प्यारी, जो गाली दे रहा होगा ना, उस हर वीडियो पे आकर के गाली दे रहा होगा, यानी वो हर वीडियो देख रहा है। हाँ। और फिर हर वीडियो में गाली दे रहा है। हाँ, और कहते हैं कि प्रेम की इंटेंसिटी से ज्यादा इंटेंसिटी घृणा की होती है। हाँ अगर आप किसी से नफरत करते हो वो पावरफुल होती है, प्रेम उतना पावरफुल नहीं होता। मैं आपसे प्यार करता हूँ ना, हाँ बढ़िया भैया, आपसे नफरत करो भाई, मैं कुछ तो करो भाई मैं। तो ये वो प्रेम, मैं प्रेम मान लेता हूँ, कुछ बिगाड़ तो सकते नहीं भाई उनका। हाँ तो
ठीक है भाई। एल्गोरिदम भी आपको लगता है कि कई बार इस तरह के व्यूअर्स को ज्यादा पहुंचा देता है वीडियो? कैसे? कि अरे इसने गाली दी थी, इसको अगला भी वीडियो का फीड में। भाई सुनो, गाली देनी है क्या? नहीं नहीं, एल्गोरिथम तो सिर्फ इस बात पे चलता है कि ट्रेंड पे चलता है, क्या चल रहा है उस बात को एल्गोरिथम लेके जाता है। आप जो चल रहा है उस पर वीडियो बना दो, वो चल जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। इतना एल्गोरिथम है, और कुछ नहीं मेरे लिए। ट्रेंडिंग टॉपिक पे बना दो, लोग अधिकतर लोग देख लेते हैं। हाँ। और गाली देने वालों को तो नहीं पहुंचाता। हाँ, डिसलाइक करने वाले कि भाई सुने एक प्लेट गाली दे इस बंदे को। ये YouTube पे जैसे जो लोग स्टार्ट करना चाहते हैं YouTube, तो कितनी कमाई हो जाती है YouTube पे? जितना मैंने पढ़ा तो मुझे पता चला कि जो एवरेज है 7,000 रुपए से 30,000 रुपए महीना है, और सिर्फ 1% से भी कम ऐसे यूट्यूबर हैं जो 10 लाख रुपए महीना से ज्यादा कमा रहे हैं। हाँ एग्जैक्टली ऐसा ही है। मतलब आप जो अभी शुरू करना चाहते हैं ना, मैं ये कहना चाहता हूँ, मुझे इतना मोटा मोटा एवरेज बताता हूँ। वैसे तो 1 लाख व्यू पे फिलहाल 2-2.5 हजार रुपए मिल रहे हैं यूट्यूब की तरफ से। यदि आपको 1 लाख व्यू आ गए एक वीडियो पे, मैं ऐसे एक बेसी वाला हिसाब बता रहा हूँ, अगर मैं बहुत ही उसमें जाऊँगा उसका फायदा नहीं है। फायदा ये है कि अगर आपने आज वीडियो डाली और उस पर 1 लाख व्यू आए तो 2,500 रुपए मिलते हैं। अब उसी को बांट लो, आपको कितने व्यू आ रहे हैं हर वीडियो पे, ये है हिसाब। अब जो जैसा भी वीडियो डालना चाहते हैं, उनको लगता है कि मैं वीडियो डाल रहा हूँ और मुझे आते हैं 500 व्यू या 1000 व्यू, तो मुझे लगता है उनको कुछ पैसे मिलेंगे। तो अगर आप शुरू करना चाहते हो इस टाइम, यूट्यूब प्रमोट भी नहीं कर रहा नए लोगों को। बहुत समय से कोई नया यूट्यूबर ऐसे भी नहीं है कि चल के एकदम से निखर के आया हो। जो थे वही उसने अपने गोद ले लिए कि अब और नहीं भाई मेरे पास। हाँ। ऐसा कुछ हिसाब है। तो जो यूट्यूब शुरू करना चाहते हैं, मैं तब भी कहता हूँ, मैं अब भी कहता हूँ, अगर आप पैसे कमाने के लिए आए हो और केवल आपके पैसे कमाने का जरिया इसे ही बनाना चाहते हो, तो भाई मत आओ, रह जाओ जहाँ। आप अपने जीवन के लिए जॉब, नौकरी या जो भी हो, आप उसको कर लो अलग से। ये तुक्के की बात है भाई। इसे ना चल गया भाई, चल जाएगा तो कर लेंगे, नहीं चल जाएगा तो नहीं कर लेंगे, ऐसा वाला हिसाब है ये। सबका तुक्का चला है। वरना किसी भी बड़े यूट्यूबर को उठा लो, उनके 10 चैनल 10 के 10 टॉप पे नहीं होते। मेरे नहीं होते दूसरा चैनल, या गौरव भाई के 2 चैनल है, वो और 5 बना के नहीं ग्रो कर लेते। तो नहीं होता। फिर सिंपल कि भैया अपना कुछ काम मिलना देखो, इसको ऐसे ही माता रानी के राम पे रख के चलाओ। मिल गया तो ठीक, नहीं तो अपने करे जाओ, ऐसा हिसाब है। तो कौन सा, अगर कोई यूट्यूबर अभी बनना चाह रहा है, सबसे ज्यादा सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कहाँ देखते हैं? कॉमेडी में। कॉमेडी में? हाँ, कॉमेडी से ऊपर कुछ नहीं। एंटरटेनमेंट मतलब। हाँ, अगर आप कॉमेडी कर सकते हो, हाँ, और लोगों को लगता है आप कर सकते हो। आपको नहीं। आपको नहीं। ऐसा तो मुझे लगता है बहुत फनी हो भाई। मुझे लगता है लोग पागल हो जाएंगे। लेकिन कई जगह लोग ऐसा सुनते हैं कि क्या बोल रहा है आदमी, इतना ये हंसी कब आएगी हमें, तो ऐसा भी हो जाता है। लोगों को लगता है फनी हो तो आप कॉमेडी करो। अदरवाइज फिर टॉप के जो भी जोनर चल रहे हैं, व्लॉग या टेक या जो भी है, जिसमें भी आप जो बताना चाहते हो, इस टाइम यूट्यूब पे ना डीप सर्च चल रही है। आप जो भी बता रहे हो, लोग आते हैं अपना टाइम देके, सीरियसली देना चाहते हैं टाइम। पहले तो थंबनेल पे कुछ भी लगा दो, थंबनेल पे कुत्ता नाच रहा है ऊंट के ऊपर, ओ भाई साहब दिखाना। फिर अब तुम्हें बताना नहीं नाच रहा होगा भाई। हाँ, है ना? हाँ। अभी आप भी, हम भी कोई भी वीडियो देखते हैं, जैसे ध्रुव भाई की देख ली, या नीतीश राजपूत जी की देख ली, या और भी कई सारे हैं, जैसे गौरव भाई एक साइंस का उनका कुछ है। हमें पता है ये आदमी डीप रिसर्च करके लाया है। फैक्ट भाई, फैक्ट। या तो आपका फेस वैल्यू समझ गए कि ये बताएगा, हाँ। या आपने वो सब बताया हो जितने को पढ़ने में आदमी को या तो टाइम लगेगा, या वो देख के जाए 10 मिनट, उसको लगे कि मेरी जिंदगी में एक ऐसा चेंज आया है, या मेरी नॉलेज में एक ऐसा चेंज आया है, और वो इम्पोर्टेंट है जो अब तक नहीं था। हाँ। अगर आप वैसे ही आ जाओगे ना, नहीं चलेगा, कोई नहीं पूछ रहा अब यूट्यूब पे, तो मेहनत लगेगी। और या तो कॉमेडी चुनो, या फिर वो चुनो जो आप बिना पैसों के अंतहीन कर सकते हो। जैसे मैं टेक का रोस्ट अब मैं बिना पैसों के सही कर रहा हूँ और मैं वो हमेशा कर सकता हूँ। अब बस एक ही चीज बची है कि सैमसंग वाले पैसे दे दें कि एप्पल का वीडियो बना दो, और एप्पल वाले दे दें कि सैमसंग का बना दो। ऐसा ही हो रहा है। हो रहा है।
ये क्या हो रहा है बता दो फिर वो भी नहीं देने के एक कंपनी ने मुझे दूसरी कंपनी के लिए कहा है कि भाई हमारा कंपैरिजन कर दो और हमारा बढ़िया बता दो। सही में बहुत पहले हुआ था, 6-7 महीने पहले। अभी मोबाइल का जो आ रहा है वो कंपनी वाले कहते हैं कि फोन ले लो, हमारे का रिव्यू मत डालना, दूसरे फोन ले लो पर दूसरे का। कंपनी का नाम नहीं बताऊंगा आपको, पर उसने मुझे इसलिए पैसे दिए थे कि मैं वीडियो ना बनाऊं। अच्छा भाई वाह वाह भाई वाह, वीडियो बनाना भी नहीं और वीडियो नहीं पैसा बना भाई, प्लीज बनाना मत इसका वीडियो। मैंने कहा ठीक, यही चाहिए था। ऐसा एक बार हुआ है बस, वाह, मतलब काम करे बिना के पैसे मिल रहे हैं। ना करने के। हाँ, ये होती है यूट्यूब की फिरौती होती है। सही है भाई, बिल्कुल। और थोड़े बहुत में नहीं, 50,000 रुपए दिए थे। अरे वाह वाह भाई, ये जो जनता देख रही है वो सोच रही हो कि भाई ना काम ना करने के लिए पैसे मिल रहे हैं। हाँ, क्योंकि उनको कंपनी को लग रहा है बोलेगा तो फिर यार ये खामा बेकार कर देगा। तो ऐसा हो रहा है। बाकी इस टाइम ना मोबाइल कंपनी वाले भी पैसे नहीं दे रहे लोगों को, उनके पास है भी नहीं अब, क्योंकि उनको पता है उनका मोबाइल बेचने का मतलब है कि ग्राहक से एक छीनो और दूसरा दो। ऐसा तो बहुत मुश्किल है करना। तो उनकी कमाई मुझे नहीं लगता है कि हो रही है। 1-2 यूट्यूबर्स को मे बी दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, मुझे नहीं अभी आसपास कोई दिख रहा। मुझे तो पहले क्या करते थे, फोन देते थे, पैसे देते थे, फोन भी मेरा। अभी क्या कहते हैं, फोन देंगे, वीडियो बना लो और फोन भी हमें वापस दे देना। धर्मशाला खोल लूं मैं कि तुमने मतलब सोच रहे हो तुम, मतलब बोल क्या रहे हो, तुमने सोचा तो होगा कि हम बोलेंगे क्या। हम मतलब एक चैनल को तुम फोन दोगे, वो वीडियो बनाएगा और तुम्हें फोन भी वापस कर देगा और तुम पैसे भी दोगे। अरे भाई ऐसे भंडारा तो नहीं करना ना हमें। तो ऐसा भी हो रहा है। तो फोन कंपनी के पास मुझे लगता नहीं है, सैचुरेशन आ गया, मुझे लगता है उनको नहीं करवाना, हो गया उनका। मुझे लगता है भगेगी ये कंपनी अब। तो ये जब कंपनीज के पास, जैसे आप बता रहे हो अभी आज पैसे कम है और प्रमोशन वगैरह भी नहीं हो पा रही, तो जितने बड़े टेक क्रिएटर हैं पुराने जो कोड टेक पे ही चला रहे हैं, आपको लगता है धीरे धीरे सब पिवट करेंगे? क्या करेंगे सब? पिवट करेंगे मतलब कुछ और कंटेंट बनाने? नहीं, कंटेंट तो ये यही रखेंगे, बट पैसे इतने कमा लिए कि जरूरत नहीं है पैसे का। हाँ, पैसे की ना अगर हवस ना हो तो फिर एक लिमिट होती है। मैं ऐसा मानता हूँ कि आपको ना जब तक बिल्कुल पैसा नहीं होता तब तक बहुत पैसा चाहिए होता है। जब आप पे उतना पैसा हो जाता है कि आपकी जरूरतें पूरी हो जाती हैं, आपके शौक पूरे हो जाती हैं, शौक के बाद के शौक पूरे हो जाते हैं, फिर आपको पैसा भी लगता है कि यार हो गया, मैं ज्यादा नहीं कर सकता इससे। 3,000 रुपए दिए थे मुझे चाइना के एक सॉफ्टवेयर प्रमोट करने के लिए। मैं खुश हो गया था कि 3,000 रुपए। और आज वो भी टाइम है कि मुझे कंपनियां 1.5 लाख 2 लाख भी ऑफर करते हैं और मुझे उस ऐप में बस पसंद नहीं आ रही मुझे, तो मुझे नहीं करनी। ये कभी कभी ऐसा होता है कि कंपनी ने मुझे दिया और मैं घूमने गया था केरल, मैंने कहा भाई 4 दिन बाद बनाऊंगा, केरल जा रहा हूँ। कह रहे सर हमें तो परसों चाहिए। मैंने कहा यार अभी तो मैं केरल जा रहा हूँ। वो 1 लाख ऑफर कर रहे हैं पर मैं केरल चला गया। मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे वैल्यू होनी चाहिए पैसों की, मैं फिर कह रहा हूँ, पर मैं कह रहा हूँ कि किसी के लिए 1 लाख बहुत बड़े होते हैं, किसी के लिए 1 लाख उतने बड़े भी नहीं होते। वो उस लेवल पे हैं कि उनके लिए इतनी बड़ी बात नहीं है। उन्हें अब इसमें मजा आ रहा है, उन्हें इंजॉय करना है अपना चैनल, अपना नाम। शाहरुख खान, सलमान खान, इनको पैसे के लिए काम नहीं कर रहे हैं। अमिताभ के पास पैसे की कमी है, हाँ मे बी मैं ये कहना चाहता हूँ इसमें कि उन्हें एक्ट करना है, उन्हें एक्टिंग में मजा आ रहा है। मुझे अभी मैंने परसों वीडियो बनाई थी एक कमेंट बॉक्स वाली, उसमें 1 पैसा नहीं मिल रहा क्योंकि उसमें गाना आ गया और गाने वाला ले रहा है पैसे, कॉपीराइट लग गया। लेकिन मैंने वो गाना नहीं हटाना क्योंकि डांस करने में तो मजा आ रहा है ना। तो मैं उस वीडियो में अगर मैं उसको चला देता तो मे बी 5-10 हजार रुपए कुछ तो मिलते। पर मुझे वो नहीं चाहिए क्योंकि मुझे मजा आ रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो एक्टर्स है या जो आर्टिस्ट हैं, या आप अलग अलग जोन में देखोगे ना, तो वो वहां पे पहुंच जाते हैं जहां पे उनको पैसे का उतना भी नहीं, मुझे वो मिल जाए जो मुझ में मजा आ रहा है। मैं वही कह रहा हूँ। उनको इतना पैसा मिल गया है कि उस पैसे को जमा करके एक बिजनेस सेटअप कर लिया उन्होंने और पैसे का हो गया, ऐसा मैं मानता हूँ। जब आपको किसी चीज की कमी होती है ना, तो आपको सिर्फ वही दिख रहा होता है। तो जो लोग नए नए हमारे देखने वाले हैं वो नए हैं,
इसका मतलब उनको पैसों की जरूरत है, तो हर चीज उनको ऐसे लग रही है कि बिना पैसे कैसे कर देगा आदमी। अरे भाई कर देते हैं बिना पैसे के, कर रही है दुनिया बिना पैसे के काम। नाना पाटेकर ने जंगल बुक में मोगली की आवाज हिंदी में बिना पैसे की दी है। नसुद्दीन शाह ने बहुत सारी फिल्में बिना पैसों की है। आमिर खान ने कई फिल्में बिना पैसों की है। वो कहता है कि जब कमा लेगी सबके पैसे पूरे जाएंगे, मुझे देना। इट्स नॉट मनी, है पैसा, लेकिन जब नहीं है तब है पैसा। तो जो है आपके पास वो नहीं चाहिए आपको, इतनी सी बात है। अच्छा, ये जो आपके बहुत सारे तकिया कलाम है ना, ये एक एक करके मेरे को इसकी कहानी सुनाओ, ये कहाँ से शुरू हुए, है ना। तो सबसे पहले आते हैं आथू पे। ये कहाँ से शुरू हुआ भाई? इससे भी पहले ना आई एम बैक शुरू हुआ था। हाँ, आई एम बैक। हाँ, आई एम बैक बढ़िया था। मुझे नहीं पता उसका, मुझे याद भी नहीं आ रहा मैंने कहाँ कहीं देखा होगा मैंने। तो मैंने वो ऐसे किया आई एम बैक, तो फिर लोगों ने कमेंट किया। हमें लोग हैं जो देखने वाले प्यारे हमारे, वही मोटिवेट करते हैं। उन्होंने आई एम बैक किया, आई एम बैक, ये बढ़िया था, ये बढ़िया था। एक बार के बाद मक्खी आ गई मेरे बीच में, मैं वैसे बोल रहा हूँ, मक्खी आ गई और मैंने उसको ऐसे कर दिया, हटे भाई, और मैं बोल देंगे चलते। फिर मैंने एडिटिंग की तो वो ना, मैंने कहा इसको डाल के देखूं। मैंने वो डाल दिया, तो सबका कंटेंट नहीं चाहिए, वो मक्खी दिख रही है। अरे मक्खी बढ़िया थी भाई। धीरे धीरे समझ आया कि लोगों को ना ये बातें ना और कोई भी सुना देगा, पर उनको ना एक अलग नजरिए से सुननी है। तो अब आई एम बैक किया मैंने, लोगों को आई एम बैक पसंद आया, मैं आई एम बैक करना शुरू कर दिया। और धीरे धीरे, और चप्पल और आथू तो हमारी देसी भाषा है। मतलब मैं एक कम्युनिटी से आता हूँ, गुजर कम्युनिटी से आता हूँ, तो हमारी देसी भाषा में ये सब है। नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में हम कर देते थे ऐसे, लाइक कोई कहता था यार जो तेरी शक्ल जो है ना आथू, ऐसे कर देते थे। तो मैंने वीडियो में भी कर दिया एक दिन, वो अच्छा लगा लोगों को। मैंने 2-4 बार और किया, तो अब लोग उससे पहचानने लगे। फिर मैंने कहा जब पहचानने लगे तो फिर उसको ही बना दिया। अब तो मिलके कई बार ऐसे कर देता तो यार मैं आथू, मैं कह अरे भाई ट्रेंडिंग आपका यूट्यूब पे सर्च जो है उस नाम से आ रही है। सही बात है। जो ये वाला जो पेटीएम पर 5,000 रुपए प्राप्त हुए, ये कहाँ से आया? ये किसी ने किया हुआ था। हाँ। एक न्यूज वाले ने किया हुआ था, पेटीएम पर हुए 5,000, तो उसने किया था, मुझे वो पसंद आ गया, फिर मैंने उसको अपने जोन में यूज किया है। वो मेरा ओरिजिनल नहीं है। पर मुझे देखने वाले थोड़े उनसे ज्यादा थे, तो इसलिए लोगों को लगा मेरा है। हाँ। वो मेरा नहीं है। तो ये बताओ कि जो हमारे देश का यूथ है, ठीक है, यूथ पे आते हैं। यूथ जो है अभी, अगर आप ये उठाकर देखो कि यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे क्या चीज चलती है, ठीक है, तो ऐसी ये रिसर्च छपी कि अगर आपका जो थंबनेल है वो थोड़ा सा सेक्सुअलाइज्ड है, यानी कि थोड़ा सा अश्लील है, तो उसका CTR जो है वो 3 टाइम्स, मतलब चैनल अगर आपका 4% दे रहा है तो 12% CTR आना शुरू हो जाएगा। कहाँ की रिसर्च है? बढ़िया रिसर्च है भाई। अब मैं नाम नहीं दूंगा, बट क्रेडिबल है। बढ़िया रिसर्च है भाई, बढ़िया। हाँ, और क्या है इसमें? अगर आप वास्तु के बारे में जो है बनाते हो, तो सिर्फ और सिर्फ वास्तु के और एस्ट्रोलॉजी के ऊपर 3.2 बिलियन व्यूज इंडिया में आए हैं। 3.2 बिलियन 2023 में। बाहर नहीं आए होंगे, बाहर के देशों में भी हैं। ये इंडिया का है। ये इंडिया का हाँ, है। इंडिया में तो अगर आप फियर इंड्यूस कर देते हो, अगर आप डरा देते, एक ऐसा थंबनेल डालते हो जिससे आदमी को लगे अरे भूकंप आने वाला है, अरे पृथ्वी खत्म होने वाली है, ऐसा कोई थंबनेल अगर डालते हो तो 40% CTR बूस्ट आता है। हाँ भाई, इन सारे में जो है मैं भी हूँ। मैं ये सारे क्लिक करता हूँ भाई। ये सही बढ़िया रिसर्च किया है इन्होंने। हाँ, तो अच्छा, तो अब इस सब से अभी हो क्या रहे, तो मैं बिना कमीज के थंबनेल डाला करूँ क्या? भाई आपको तो वो नाभि दिखाने की भी रिक्वेस्ट आई थी। सही है भाई, मुझे लगता है नंगा होके डालना पड़ेगा रे। पर भाई हितेश भाई, आप तो पूरा एल्गोरिदम का गेम समझते हो, है ना। यूट्यूब का एल्गोरिदम चाहता है आप उसको ज्यादा से ज्यादा देर तक देखते रहो। कोई भी वीडियो है और उस वीडियो के बाद भी अगला वीडियो भी देखो, तो आप जमे रहो। कोई भी शॉपिंग ऐप का, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, कोई भी, वो चाहता है कि आप जो है आप बाइंग ज्यादा से ज्यादा करो, कंज्यूमरिज्म ज्यादा से ज्यादा करो। कोई भी सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है वो भी यही चाहता है आप ज्यादा एंगेजमेंट करो, लाइक शेयर करो और अगला पोस्ट देखते रहो। सही बात। ये जो एल्गोरिदम है, ये सारे तो उल्टे काम कर रहे हैं। ये हमें एक तरह से मजबूर कर रहे हैं वो करने के लिए जो हमारी नेचुरल प्रवृत्ति नहीं है।
पर डोपामिन को यूज करके और ब्रेन के एक पार्ट को एक्टिवेट करके उनकी कोशिश ये है कि आप इसी में उलझे चले रहो। तो इसमें ये यू टर्न आएगा कैसे, अति होएगी कैसे? अभी आपको ये बात कैसे पता चली? ये मैं तो जो है एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी उसमें पता चली थी। एग्जैक्टली डॉक्यूमेंट्री वालों को कहाँ से पता चली होगी? दे नोटिस्ड। हाँ, मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ, इस आपके सवाल में इसका जवाब है कि जब भी कुछ प्रॉब्लम होती है वो लोगों की नजरों में आ जाती है, उस पे लोग आवाज उठाना शुरू कर देते हैं। आपने डॉक्यूमेंट्री देख ली, अभी हमारी बातें हो रही हैं, हाँ, कुछ वीडियोस भी यूट्यूब पे हैं, और समय के साथ जिन जिन लोगों तक ये पहुंचेगी और लोगों को बताएंगे, और लोगों को बताएंगे, जिन जिनको नहीं पता उन तक देर सवेर ये बात पहुंच जाएगी और वो समझ जाएंगे कि अच्छा ये हो रहा है हमारे साथ। हमें गुलाम नहीं बनना है। हमें गुलाम नहीं बनना। आपने देखा ना बहुत सारी चीजें, लाइक अब से पहले देखो ना, लिंक पर यूं ही क्लिक करते थे कि नहीं, हम करते थे हाँ, कि ले लो लॉटरी जीतो, लॉटरी मिल रही है भाई। आपने क्लिक किया, मैंने भी किया हुआ है। पर अभी क्या आपके सामने लिंक आएगा, आप क्लिक करोगे? नहीं। लोग स्कैम हो रहा है लोगों के साथ आराम से। हम भी मान लेते थे कि अच्छा सिम का वीडियो कॉल कर लो, इवन बिटकॉइन को लेके या बहुत सारी चीजों में मैं गारंटी देता हूं कि आप अब भी किसी नए स्कैम में फंस जाओगे। हाँ, आपकी इंस्टिंक्ट रहेगी कि नहीं 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 नहीं, पर आप फंस जाओगे। यार 25 काम में मैं फंस गया। मैं पता नहीं बिटकॉइन में इतना होशियार क्यों मानने लग गया अपने आप को। उस समय फंसता मैं तो बहुत पैसे बन जाते हैं। बिटकॉइन में सबको पता चल 2016, 17, 18 में सबने एक ना एक बार तो सुना होगा। सही बात है, सही बात। और सबको लगा भी होगा कि हाँ सर 10 जगह पैसे जो है डूब गए, लेकिन उसमें जो है सबने कहा नहीं ये स्कैम है, ये हम तब हमारी समझ जगी और साला वही नुकसान हो गया। हाँ, मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि लॉटरी वाले पे कोई क्लिक नहीं करता। हाँ, अभी कॉल आता है कि मैं जज बोल रहा हूँ, मैं तुम्हारा बाप बोल रहा हूँ, तुम्हारा भाई यहाँ मेरे कब्जे में है, ये सब पे कोई यकीन नहीं करता। क्या आपको लगता है कि 6 महीने पहले या साल भर पहले इस पे यकीन नहीं करते होंगे? करते होंगे। हाँ, लॉटरी पे भी क्लिक करते हैं, लिंक पर भी क्लिक करते थे, अब भी कुछ करते हैं, लेकिन बड़ी मात्रा में लोग समझ गए हैं ये स्कैम है। सही है। ये जो डार्क पैटर्न वाला है ये नया है। हाँ, आपने हमने बात कर ली, किसी और ने बात कर ली, धीरे धीरे लोगों तक पहुंच जाएगा। जिनको नहीं पता हम अब बता देते हैं कि जो कंपनी वाले हैं दोस्तों, वो यूज करते हैं एक डार्क पैटर्न। वो आपका जो सब्सक्रिप्शन है उसे कैंसिल करना पे आपको ऐसे ऑप्शन देते हैं। आप अगर ज्वाइन करोगे तो एक बटन में ज्वाइन कर लोगे, लेकिन अगर कैंसिल करने की बात आई ना तो वो 4, 5, 6 स्टेप लेके जाते हैं। और एक कंपनी तो भाई ऐसे है, तुम भाई इतनी इतनी हरामखोर है, कहते हैं अगर सब्सक्रिप्शन कैंसिल करना है तो मेल करो हमें। फिर हम सोचेंगे मेल करो। अरे भाई क्या रिश्ता मंगा रहे हैं क्या हम तुमसे? मैं एक का कैंसिल कर रहा था, कह रहे पहले बताओ क्यों, अच्छा क्या पसंद नहीं आया है जो तुम्हें जो है कैंसिल करना है। और उसमें भी वो एक दो बेकार ऑप्शन, फिर उसके बाद एक पैराग्राफ निबंध लिखना पड़ेगा उसमें। मैं कहा छोड़ यार बाद में कर दूंगा, और वो आज तक चले जा रहे हैं। तो सही कह रहे हो, ये आपने बिल्कुल सही बताया। हाँ, एक का तो कैंसिल करके बोला भाई क्या कुछ उन्होंने उन्होंने क्यूट सा पांडा होता है ना, वो मुंह तुम जा रहे हो। नहीं यार इसके लिए तो नहीं जाते। हाँ, ऐसा कुछ कर रहे हैं तो वो आपको फंसाते हैं डार्क पैटर्न में। आप कभी भी देख लेना, सब्सक्रिप्शन को आसान कर देते हैं। जब आप ऐप का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो गूगल पे पर ऑटो पे होता है, ऑप्शन ही नहीं है कि 1 महीने का दे लो, है ना। कब तक? 2035 तक। अरे नहीं बचूंगा भाई मैं 2035 तक। अगर बीच में मैं मर गया तो मेरे तो पैसे कटे जाएंगे इसमें। इसे कैंसिल कौन करेगा? लोगों को 50, 100 रुपए, 150 रुपए कम लगते होंगे, पर थोड़े थोड़े ना वो बहुत होते हैं, बड़े हो जाते हैं। आप देखो, आप भूल जाते हो कि आपने 50 रुपए दिए भी हैं। और आपको मैसेज भी वो ऐसे नहीं कहते कि जियो का, जब को आता है कि पैसे कटेंगे, तो ऐसे नहीं आता कि जियो के सब्सक्रिप्शन के पैसे लगने वाले हैं 150 रुपए, क्या आप कैंसिल कर नहीं, 150 रुपए कटने वाले गूगल प्ले। अब हमें क्या पता हमने क्या ले रखा क्या है? ले रखा। हाँ, ये बड़ा स्कैम है। तो आप समझें, अपने गूगल पे या फोन पे जाएं कि जो जो आपने सब्सक्रिप्शन कर रखा फालतुओं को हटाओ, और आपको नहीं लगता कोई सब्सक्रिप्शन काम का तो कैंसिल कर दो उसे। हर महीने रिन्यू करने की कोशिश करो, मत रखो। ये डार्क पैटर्न है, आपको नहीं चाहते कि आपका कैंसिल हो जाए, वो लूटते हैं आपको। एक बहुत अच्छी ट्रिक बता दूं इसके अंदर। इंडसइंड बैंक का ना एक ऑप्शन आता है टेम्पररी कार्ड का, लेजिट ऑप्शन कि मैं आपको हाँ, अच्छा, आप
मुझे भी कुछ दिन पहले पता चला कि इंडसइंड बैंक बोलते हैं इसको, नहीं तो हम तो ये एल ही पढ़ रहे थे इसको। हम तो भाई इंडस लैंड ही कर रहे थे भाई, बहुत ही बेइज्जती हुई जा रही होगी हमारे तो भाई, हमें भाई जी प्लीज बताएं। तो उसका एक वो, अब मेरे को ना जब भी मैं इंडसइंड बैंक सोचूंगा यही याद आ जाएगा। आप हमेशा से इंडसइंड पढ़ते थे उसको। भाई मैंने तो कई बार इंडसलैंड बोल दिया लोगों के सामने। मुझे तो अभी पता चला कुछ दिन पहले, किसी ने करेक्ट भी नहीं किया, या तो उनको पता नहीं है, वो भी यही सोच रहे होंगे इंडस लैंड है। उन्होंने उसे इसे पता है, हमें नहीं पता शायद। सही है भाई। तो उसमें वो क्रेडिट कार्ड बनता है एक दिन के लिए। तो आपने सब्सक्रिप्शन लेना है अगर कोई, जो आप श्योर नहीं हो अगले महीने यूज, या कई बार होता है ना 15 दिन का ट्रायल पीरियड, 1 महीने का ट्रायल पीरियड, और फिर कैंसिल कराना भूल जाते हो आप वो वाला क्रेडिट कार्ड का उसमें डिटेल डाल दो। वो क्रेडिट कार्ड कल तक चलना बंद हो जाएगा। वो वर्चुअल क्रेडिट कार्ड है। ओ तो और वो 1 दिन की वैलिडिटी का क्रेडिट कार्ड होता है। आप वो डाल करके अगली बार जब रिन्यूअल के लिए आएगा, वो आपको बोलेगा आपकी पेमेंट फेल हो गई, तो आपको एक कॉन्शियसली आप ये देख सकते हो कि मैंने सब्सक्रिप्शन कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। अच्छा, आप क्रेडिट कार्ड यूज करने को बोल रहे हो इन शॉर्ट? हाँ, क्रेडिट कार्ड वो भी टेम्पररी वाला, क्योंकि अगर आपने क्रेडिट कार्ड जो है वो अपना नॉर्मल वाला दे दिया फिर तो वो काटता चला जाए। हाँ, लेकिन टेम्पररी वाले में वो इनवैलिड हो जाएगा जिस दिन तक वो कंपनी काटने आएगी पैसे। अच्छा, ये भी एक सही, इस पे एक वीडियो बना देना आप जनता के लिए। ठीक है, मुझे लगता नहीं है इन पे एक बेचारों पे क्रेडिट कार्ड भी होगा। बहुत ही हम और हमारे देखने वाले बहुत ही गरीब तबके से आ रहे हैं भाई। कैश में दे रहे हो हम कि- इंडसलैंड पढ़ रहे हैं भाई। मैं कहना चाहूंगा कि यार ऐसी जगह नहीं, मतलब हमें पता है साइलेंट होता है, या कोई वर्ड तो इंग्लिश में साइलेंट हुआ करते हैं, लेकिन ऐसी जगह मत लगाओ जहाँ हिंदी में ऐसे वर्ड बन जाएं। वहां कर दो, हम पढ़ लेंगे भाई ऐसे ही। बाहर लिख लो अमेरिका में भाई, हिंदी में लिख दो, हम हिंदी में पढ़ लेंगे। जैसे हमने बात करी कि भाई कंपनी एक फोन इसलिए नया फोन बेचना है तो दूसरा खींचना पड़ेगा उससे, तब दूसरा पकड़ा होगा, क्योंकि अब तो सबके पास दो फोन है। फोन है। आपके पास कितने हैं? दो। मेरे पास भी 2 हैं, एटलीस्ट 3 है, बल्कि भाई के पास तो एक चला, एटलीस्ट एक तो है। तो एक तो सैमसंग है, दूसरे 2 कौन से हैं? वो भी सैमसंग ही है। सैमसंग ही है। चलो, तो यानी सैमसंग का फोन अच्छा मानते हो आप, ऐसा जनता सोच सकती है। मतलब एक फोन ले लिया आपने, हाँ। उसका सब कुछ ढांचा सेम होता है। हाँ। अब आप दूसरा फोन लेते हो तो ढांचा सेम होता है और चेंज करने में आसानी होती है। हाँ। इसलिए सैमसंग का है बस। अगर मुझ पे आईफोन होता तो शायद मैं आईफोन को नहीं बदलता, मुझ पे वीवो होता तो शायद मैं वीवो को भी नहीं बदलता। ये इसलिए है बस। हाँ। ऐसा नहीं है कि सैमसंग अच्छा है। सैमसंग के ना सस्ते फोन बेकार है, महंगे अच्छे। ये मैं भी मानता हूँ, ये बात सच है। और सैमसंग वैसे 70,000 से ऊपर वाली कैटेगरी में आईफोन से आगे है आज। बढ़िया करता है एंड्रॉइड के लिए। आईफोन से कोई कंपटीशन नहीं है इसका एक्चुअली। इट्स लाइक सोफे का कंपटीशन आप बेड से कर दो। सोफे के अपने यूजेज है, बेड के अपने यूज है, आईफोन का अपना यूज है और सैमसंग एंड्रॉइड का अपना यूज है। ऐसे मैं मानता हूँ इन दोनों को। तो पर ये जो फोन की लाइफ है जो 2 साल तक ही रुक जाती है, 2 साल के बाद वो चरमरा जाता है, मतलब अपने बुढ़ापे में पहुंच जाता है वो। तो इसके ऊपर आपको लगता है कि ये जो इतनी प्रोटेस्ट चली, राइट टू रिपेयर देना चाहिए, सरकार ने भी कदम उठाए, कुछ हुआ है रियल सेंस में? हाँ, कुछ चीजें हुई हैं, पर इसको कभी सॉल्व नहीं कर सकते आप। इट्स अ प्लान्ड ऑब्सोलेसेंस। जानबूझ के प्रोडक्ट को एक लिमिटेड लाइफ देना कंपनियां करती हैं, जानबूझ के करती हैं, बीच में भी करती हैं। सैमसंग पे, शाओमी पे और एप्पल पे भी जुर्माना भी हुआ है कुछ, मुझे पैसे तो पता नहीं याद आ रहे, पर उन्होंने जानबूझ के फोन को स्लो किया हुआ है। ये मैंने अपनी वीडियोस में कई बार बताया है। राइट टू रिपेयर पहले नहीं था यूएस में। अगर एप्पल के फोन को खोल दो तो उसमें लिखा आता था कि आप कंपनी में लेके जाओ इसको। बाहर के रिपेयर वाले ने रिपेयर करवाया है उसने, और उसमें जब बंद किया सब सही लगा दिया उसने कहा कि इसमें एरर है, इसको सर्विस सेंटर लेके जाओ, और सर्विस सेंटर लेके तो उन्होंने पैसे मांगे। एप्पल वाले अब तक अपने पार्ट को खुले भी नहीं देते थे। अभी आप मान लो मैं एक रिपेयर करने वाला हूँ बाहर वाला, तो मैं उनके पार्ट को बाहर से खरीद सकता हूँ, पहले नहीं होता था। तो ये इतने केसेस में, इस केस में तो हुआ है जो मेरी जानकारी है। बाकी प्लान्ड ऑब्सोलेसेंस नहीं रुकता, क्योंकि किसी को भी ले लो आप, बल्ब को ले लो, फोन को ले लो, टीवी को ले लो। आप देखो ना, हमारे पापा की शादी में जो पंखे मिले हैं वो अब तक चल रहे हैं। हाँ। और हमारी शादी में जो मिले हैं वो
मुझे लगता नहीं है कि चल भी रहे होंगे। अभी ये मिले जो बोल दिया ना, इस पे कमेंट आ जाएगा। दहेज वाला हाँ। अपनी बेटी को दिया है गिफ्ट, हमें थोड़ी मिले हैं। अपनी वो नहीं चाहते, उनको पता है ना कि इनके घर में पंखा भी नहीं है, तो हमारी बेटी को पंखा तो लगवाएंगे हम। अपनी बेटी को गिफ्ट है, उसमें हम क्या करें? हमें थोड़ी दिया, हमें नहीं दिया। हमारी बेटी कहते पंखे से उतर को जाओ, तो हम तो होना ही पड़ेगा ना अगर ऐसा होगा तो। जी, तो मैं ही कहना चाहता हूँ कि बल्ब भी जब शुरू में बने थे ना भाई, तो कभी ना खराब होने वाले बने थे। आज भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, तो बाद में बल्ब को एक लिमिटेड टाइम की वो दी गई। आज भी कुछ चीजें ऐसी बनी थी जो कभी खराब नहीं होंगी, जैसे कि एलेक्सा कंपनी ने अपने स्मार्ट स्पीकर लॉन्च किए थे ना, वो शुरू वाले बहुत बढ़िया थे। मेरे पास एक है जिसे 7 साल 8 साल हो गए, वो कुछ नहीं हुआ उसमें। और जो मैंने नई लिए हैं वो खराब हो रहे हैं। जानबूझ के लिमिटेड किया जाता है ताकि बिजनेस बढ़ता रहे। हाँ। तो यही है, मोबाइल भी नहीं खराब हो गए। अगर आपका मोबाइल टूटा नहीं है, फूटा नहीं है, कुछ नहीं हुआ है उसमें, उसको अपडेट मत करो। एक तो कंपनी वाले कहें तो आपका काम बढ़िया चल रहा है तो सॉफ्टवेयर मत अपडेट करो। सॉफ्टवेयर अपडेट मत करो। अगर आपको नहीं करना है, तो आपको लग रहा है मेरा बढ़िया काम चल रहा है, मेरे को दिक्कत ही नहीं आ रही, ऐसा नहीं है कि इसके बाद कुछ और हो जाना है, तो मत करो अपडेट। बढ़िया चलता रहेगा। मैं कह रहा हूँ 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल भी चलता रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, कुछ सॉफ्टवेयर जो नए आएंगे वो उसमें ज़्यादा स्पेसिफिकेशन चाहिए होती है, वो करेगा। लेकिन 5-7 साल 8 साल नहीं जाता फोन कहीं। 8 साल कह रहे हो आप? 8 साल कह रहा हूँ, यदि ये आपके काम पे है। मैं फिर बोल रहा हूँ, यदि आप प्रोफेशनल ही नहीं हो, आप ऐसे ही मेरे तरह लुपुंजुई हो, चलाना ही, तो आपका कभी खराब नहीं होगा फोन। मैंने S23 ले रखा है, तब से लॉन्च हुआ ये चल रहा है। देखो मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ा है। मैं 3 साल से ऊपर तो हो गए, और 3-4 साल चला दूंगा, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि मुझे एक एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज करना है, व्हाट्सएप रीलें, खत्म हो गई मेरी बात। कि कभी कुछ नहीं होगा। मैं अपडेट नहीं करता, सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं करता। पता नहीं क्या राज है। पता नहीं, स्लो हो जाएगा, स्लो कर देंगे वो स्लो कर देंगे, मैं श्योर स्लो कर देंगे वो। हाँ। तो बढ़िया चल रहा है मेरा फोन। ये टैक्ट है। तो पर आपने कहा कि चेंज तो आया है इसमें, रिपेयर में चेंज तो आया है। हाँ, चेंज क्या है अब? राइट टू रिपेयर मिल गया अब लोगों को। अब एप्पल कंपनी के फोन आप बाहर भी रिपेयर करा सकते हो, कहीं भी रिपेयर करा सकते हो। अगर एप्पल कंपनी का कोई मैसेज ऐसा आता है कि नहीं इसको सर्विस सेंटर लेके आओ, तो नहीं, पहले नहीं था ऐसा। भारत में रूल नहीं है, भारत में तो अपने कुछ भी कर रहे हैं उन लोगों के साथ, लेकिन वहां बनी है रूल। भारत में ज्यादा जागरूक नहीं है इसके लिए। ठीक है, एक और चेंज आया है, 1 नेशन 1 चार्जर वाला। अभी टाइप सी दिया है, टाइप सी इसी का नतीजा है। नहीं तो कभी लाइटनिंग को चेंज नहीं करता एप्पल, जबकि लाइटनिंग स्लो है टाइप सी से। हाँ, ये बात सही है, लाइटनिंग स्लो है टाइप सी से। लेकिन वो नहीं कर देता चेंज कि हमारा चार्जर खरीदो भाई। हाँ, लेकिन यही तो चेंज आ गया ना, टाइप सी आ गया, राइट टू रिपेयर मिल गया, और भी कई सारी चीजें, थोड़ा चेंज हुआ है। यार टाइप सी के अंदर तो क्या हुआ है ना कि वो मोबाइल के साथ कम से कम एक नया चार्जर और तार मिल जाती थी, सारी वो भी बंद हो गई है। कि भैया देखो, तुम ही कह रहे थे ना बहुत ज्यादा पर्यावरण को नुकसान है, तो ये लो चार्जर भी मतलब। भाई इस समय में ना कंपनीज हमें जितना लूट सकती हैं, ये चरम पे है, मैं ऐसा मानता हूँ। इससे पहले कंपनियों ने शायद, मुझे लगता है, इतना हमें लूटा होगा। पहले कंपनी शायद हमारा भला भी चाहती थी, अभी वो हमारा भला नहीं चाहती। जैसे नोकिया, भाई सिर फोड़ दो फोन से, कोई दिक्कत नहीं है, खराब नहीं होता तो भाई वो फोन। हाँ, कंपनी चाहती थी पैसे भी लो, और हमारा फिलिप्स बढ़िया बनाती है चीजें, आप ले लो उनका ट्रिमर, खराब नहीं होता अगर गिरा विरा। समझ रहे हो आप मेरी बात? पर ज्यादातर कंपनियां अब आपको ना पैसे कमाने पे ही कंसंट्रेट करती है, चाहे लोगों का कितना नुकसान हो जाए, और ये चरम पे चल रहा है, इसको हम जल्दी से रोक भी नहीं सकते। तो अगर जैसे आपने ये कंटेंट क्रिएशन में कहा बड़ा मुश्किल है कोई नए उसके लिए, मोबाइल कंपनी में भी मैं मानता हूँ कि बहुत मुश्किल है किसी को नया मोबाइल लॉन्च करना। लेकिन अगर कोई कंपनी एक रिपेयरेबल मोबाइल लॉन्च कर दे कि जी खोलो घर पे ही और जो जो बदलना है बदल लो, पार्ट भी हम प्रोवाइड करा देंगे, तो क्या वो कंपनी को अचानक से डिस्टर्ब करने में ज्यादा टाइम तो नहीं लगेगा? बड़ी बड़ी कंपनीज नहीं, सभी ऐसी हैं फिलहाल, तो देखा जाए तो रिपेयरेबल फोन ही देते हैं, पर कर नहीं पा रहे ना। अगर खुल जाए, रिपेयर हो जाए आसानी से, और सॉफ्टवेयर सपोर्ट जो है वो जेन्युइन, ये नहीं सॉफ्टवेयर सपोर्ट के नाम पे जो स्लो कर दिया, जेन्युइन सॉफ्टवेयर सपोर्ट चलता रहे। हाँ देखो, ये बड़ा चेंज है, और मेरे अकॉर्डिंग
ऐसी कंपनी अगर ऐसा फोन दे दे तो शुरू में वो ग्रो करेगी, लेकिन समय के साथ वो खत्म हो जाएगी। जैसे फिलिप्स लॉस में है, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि वो प्लांट ऑब्सोलेसेंस पे ज़्यादा भरोसा नहीं करती है। ये मैं पर्सनली बोल रहा हूँ। लेकिन अगर वो कंपनी अगर नया फ़ोन लॉन्च करेगी जो रिपेयरेबल है और लोगों का भला चाहेगी, तो या तो लोगों का ही भला होता है या कंपनी का भला होता है। एक ही का भला होता है। तो अगर वो ऐसा फ़ोन लॉन्च कर देगी तो मे भी लोग खुश हो जाएं, पर मुझे लगता है कि लोगों ने ना अपने हिस्से के फ़ोन खरीद लिए हैं, अपने हिस्से की कंपनी चुन ली है। 2-4 बच्चे हैं, उनमें लोगों को कंपनियों को इंटरेस्ट नहीं है। फ़ोन अपने पीक पे है, बिक चुका जितना बिक चुका। मैं ऐसा मानता हूँ ज़्यादा स्कोप फ़ोन में है नहीं। भारत में हो सकता है गांव वगैरह में अभी हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा है अब इसमें स्कोप। कुछ भी कर ले, मुझे नहीं लगता कोई नई कंपनी आगे पुरानी ही उनके ही टट्टू टिके पड़े नए तो क्या ही कर लेगी। तो और ये घड़ियों में और वीआर हेडसेट में कुछ आगे बढ़ेगी बात, या ये सब अभी? वीआर हेडसेट का जमाना अभी है, उसमें बहुत पोटेंशियल है। हाँ, क्योंकि वो नए हैं और एक नई तरह की टेक्नोलॉजी है जिनमें लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं। अभी मेटा अपना स्मार्ट ग्लास बना रहा है, बढ़िया लॉन्च किया है, बिक भी रहा है। वो नई टेक्नोलॉजी जब भी आएगी तो लोग उसमें इंटरेस्ट लेते हैं। तो वीआर हेडसेट जितना छोटा होता जाएगा वो उतना बिकता जाएगा। ये मोबाइल शायद वीआर हेडसेट में बदल जाए। और जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, आपके हिसाब से जो कंज्यूमर है वो और ज्यादा सतर्क समझदार हो रहा है, या वो ये सारे, क्योंकि बहुत सारे, मेरा ये मानना है वीआर हेडसेट को लेकर के कि इतनी ज्यादा नई टेक्नोलॉजी और इतनी जल्दी जल्दी बढ़ेगी कि मैं सही नहीं समझता आज के डेट में उसमें पैसा इन्वेस्ट करने में। क्योंकि 3 महीने बाद, जैसा आपने कहा, वो बिल्कुल ही छोटे फॉर्म में आ जाएगा और ज्यादा स्मार्ट हो जाएगा, लेकिन बिक रहे हैं आज। तो कंज्यूमर जो है कहीं ना कहीं ये कंज्यूमरिज्म में फंस रहा है थोड़ा सा, या आपको लगता है कि ये चीज भी इवॉल्व होकर के बैलेंस हो जाएगी? अभी सिर्फ अर्ली यूजर्स खरीदते हैं, हाँ, जिनको नई टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है। उनको पैसे की बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। हर नई टेक, जैसे मेरे पास वीआर है क्योंकि मुझे अच्छा लगा, मैंने ले लिया। पर जब तक वो जेल या फोन जैसा नॉर्मल जब तक नहीं होगा, जब तक या तो सस्ता नहीं होगा, उस बिल्कुल सस्ता हो जाए, उस रेट पे आ जाएगा। अभी तो कंपनी मक्खन उतार रही है। जैसे सैमसंग फोल्ड अचानक से आया, हाँ, तो बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन सब नहीं खरीद रहे हैं। लेकिन जैसे ही बाकी कंपनी ने फोल्ड बनाने शुरू कर दिए, इनके नीचे आ गए सब। हाँ। ठीक है, वो अब तो वो टाइम। 3 बार तय हो जाता है, 4 बार तय अरे हो अब जाता तो भाई साहब ऐसे पिचका के भी जब जेब में रख लो रुमाल की तरह, वैसा भी आएगा। है। मैं कह रहा हूँ वीआर हेडसेट अभी नया है। मतलब एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो सबके लिए नहीं है, बहुत ही ज्यादा टेक वालों के लिए है और पैसे वालों के लिए है। जब उसमें छोटा हो जाएगा, मोबाइल के फीचर आ जाएंगे, सस्ता हो जाएगा, ऐसा भी आएगा जब सब कंपनी, तब वो नॉर्मलाइज हो जाएगा। ऐसा होगा। ऐसा हुआ है। मोबाइल को देखो ना आप, जब सबने बनाने मोबाइल, आपको याद है 8-8 रुपए सुनने की और 16 रुपए करने की कॉल है। नोकिया का इतना सा फोन 1.5 लाख रुपए का आ रहा है। तो अब देखो अब क्यों इतने बिक रहे हैं वो, इसलिए क्योंकि वो सस्ते हैं। अब जो प्रधानमंत्री जी ने अभी लाल किले से जैसे बोला कि हमें जो है सारा स्वदेशी मोबाइल होने चाहिए, हमारे स्वदेशी चिपसेट होने चाहिए, जो शायद साल के अंत तक आ भी जाएं। इंडिया की कोई कंपनी दिखती है आपको जो आपको लगता है यार ये लोग जो है ये टक्कर दे देंगे? इंडिया की कंपनी ना, मुझे ना लावा ने ही बहुत अच्छे फोन लॉन्च किए थे अभी हाल ही में। लावा बढ़िया कंपनी थी, लेकिन यहाँ पे कुछ तो ऐसा है जो मोटिवेट नहीं करता कंपनियों को या लोगों को। या जैसे माइक्रोमैक्स बढ़िया चल रही थी, बहुत बढ़िया, उन्होंने फिर उसने चाइना से लाके कॉपी पेस्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि यहाँ पर R&D नहीं कर रहे हैं, मेहनत नहीं कर रहे हैं। पता नहीं क्यों आलसी हो जाते हैं, या उनको रिसोर्सेज नहीं है। कहीं तो सरकार के डायलॉग तो हैं, पर प्रैक्टिकली कुछ तो उनको डिमोटिवेट करती है चीजें यहाँ पर। इसलिए पोटेंशियल तो कंपनी में बहुत है, पर हैं कुछ नीतियां या कुछ सपोर्ट सरकार की तरफ से वैसा नहीं है जो उस लेवल पे इनको कॉम्पीट कर पाए, मतलब वहां तक ये पहुंचा पाए। इट्स लाइक वैज्ञानिक बनने का पोटेंशियल तो है, पर आसपास पढ़ाने वाले कॉलेज ही नहीं है, तो फिर वो उतना बनेगा कैसे? मुझे लगता है कि किसी ना किसी तरह से कोई इंडियन कंपनी अगर एक्सपोर्ट मार्केट क्रैक कर लेती है एक बार,
तब एक अच्छा वो कोई शायद हमें इंटरनेशनल ट्रेड डील की जरूरत है अच्छी, जहां पर हम इंडिया से मोबाइल बना करके कहीं बाहर बेच, क्योंकि ये सारी विदेशी कंपनी भी क्या कर रहे हैं, बाहर से जब एक्सपोर्ट की एक बार स्केलेबिलिटी आ जाती है, तब जो है मोबाइल के बनाने का खर्चा भी कम होता है, तब R&D के लिए भी बजट आ जाता है, तो बड़े वॉल्यूम जनरेट करने की जरूरत है शायद, तब शायद कोई कंपनी उभरेगी। हाँ देखो, बाहर का मतलब ये है कि US चाइना तो लेंगे नहीं, उनके पास तो कुछ है नहीं, बाकी छोटी मोटी जगह जाओगे, अभी मैंने वही बताया ना, इंडिया में बना ही नहीं पा रहे, वो करते ही नहीं है, कॉपी कर रहे हैं, कर सकते थे, कहीं तो सरकार का वैसा सपोर्ट नहीं है जैसा उनको मिलना चाहिए। और स्वदेशी हो जाना उतना आसान नहीं है, हम कह देने से बहुत सारी चीजें नहीं है भाई, हम स्वदेशी भी कहेंगे तो माइक भी तो चाइना का है वो भी तो इंडिया का होना चाहिए, वहां से शुरू होगा ना बात। हाँ। तो कैसे तुम चाइना के माइक पे बोल दोगे कि स्वदेशी, ऐसे ऐसे नहीं होगा, वहां से शुरू होगा, कैसे होगा? फोन में चाइना के पार्ट लगे हुए, चाइना का बना हुआ है, फिर स्वदेशी, प्रैक्टिकली नहीं है ना, कहने को तो कुछ भी कह दो, होगा कैसे, वो दूर है। और मेरे ख्याल से हितेश भाई बहुत बढ़िया काम कर रहे हो आप, लगे रहो। मेरे को ऐसा पर्सनली लगता है एक ना एक दिन आपके लिए वोट भी डालेंगे हम। अच्छा, मैं चुनाव लड़ूंगा जब? हाँ, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है जी, ठीक है, पर ठीक है, देखते ठीक है, ठीक है। तो एक ही नाम से 4 वोट डालोगे, एक ही डालोगे? वो आप पे डिपेंड करेगा उस ठीक है, दिन। ठीक है, ठीक है, जरूर जरूर जरूर, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं वो दिन कभी ना आए कि मैं चुनाव लड़ूं, क्योंकि मुझे लगता है कि बड़ा मजा आ रहा है जीवन में। हाँ, भगवान ने मुझे अपना प्यारा बच्चा चुना है, मैं ऐसा मानता हूँ, ब्लेस्ड हूँ मैं, और ये मेरे परिवार, फैमिली, आप भाई मिल गए, तो मुझे एक्चुअली मुझे लगता है जो भी मिल रहा है मुझे सब बोनस में है, अभी जो चाहिए था वो मिल चुका, अब जो मिल रहा है रोज बोनस में मिल रहा है, हाँ। और जब तक चल रहा है बढ़िया है और नहीं चाहिए मुझे कुछ, लाइफ है बढ़िया चल रहा है, तो ऐसा ही ये मुझे, तो मैं चुनाव तो मैं बड़ा आपको डिसाइड करूंगा, आप चुनाव में वोट किसी और को ही डाल देना ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।